मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बेंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के आगरा में मानव ने फांसी लगा ली। आगरा का ये पूरा मामला 6 मिनट 57 सेकंड का वीडियो जारी किया है। मानव शर्मा ने सुसाइड से पहले मानव ने अपनी पत्नी पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। और 41 साल के निशांत त्रिपाठी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और एक नोट में लिखकर दुनिया को बताया कि कैसे उनकी पत्नी ने उन्हें परेशान किया था। अतुल सुभाष, मानव शर्मा और निशांत त्रिपाठी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपनी ज़िंदगी का अंत कर लिया। आखिर ये हो क्या रहा है? ये भी कोई नया ट्रेंड है क्या, जिसको फॉलो करके एक के बाद एक सभी मर्द अपनी ज़िंदगी खत्म कर रहे हैं? आखिर क्या रीज़न हो सकता है जो एक मर्द, जिसे हम बहुत स्ट्रॉन्ग कहते हैं, वो इतना कमज़ोर, इतना बेबस, इतना अकेला हो जा रहा है, जो ज़िंदा रहने से ज़्यादा उसे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेना आसान लग रहा है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगर आप एक लड़के हो तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, और अगर आप एक लड़की हो और आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा लड़का है जिसकी आप केयर करते हो तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना। लड़के अपनी लाइफ में जितना बर्डन और जितना प्रेशर फील करते हैं, उसका अंदाज़ा लगा पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लड़के कभी किसी से इस बारे में बात नहीं करते, अपनी प्रॉब्लम्स कभी किसी को नहीं बताते, अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं और चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट लेकर दुनिया भर में घूमते रहते हैं। वैसे अपना दुख, अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर ना करने की भी हम लड़कों के पास कई वजह हो। इसमें से सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमारी प्रॉब्लम से किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लो आप किसी पार्क में जा रहे हैं, वहाँ पर आपको कोई लड़का अकेला बैठा हुआ रोता हुआ दिख रहा है, तो आप में से कितने लोग उसके पास जाकर उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछेंगे या फिर उसकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे? कोई भी नहीं। पर अगर यहाँ लड़के की जगह कोई लड़की होती तो सिचुएशन एकदम से बदल जाती। आज हालात ये है कि हर 7 में से एक मर्द मेंटल प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है डर। मर्द डरे हुए हैं। घर से बाहर निकलते हैं तो एक डर बना रहता है कि कहीं मेट्रो या बस में ट्रैवल करते हुए किसी लड़की को गलती से धक्का लग गया तो कहीं वो सबके सामने चांटा ना मार दे। स्कूटी से जा रहे हैं, गलती चाहे किसी लड़की की ही क्यों ना हो, अगर लड़की की स्कूटी से टकरा गए तो ये डर बना रहता है कि लोग आकर उन्हें ही ना पीट दें। और सबसे बड़ा डर कि कहीं वो लड़की मोलेस्टेशन का केस ना करे, क्योंकि अगर केस हुआ तो कानून मर्द की नहीं सुनने वाला। बिना कुछ सुने, बिना कुछ जाने सज़ा दी जाती है और दी गई है। अब चाहे वो ऑटो ड्राइवर वाला केस देख लो, या फिर जोमेटो डिलीवरी बॉय वाला, या फिर ये सरदार जी वाला केस देख लो, आपको ऐसे हज़ारों केस मिल जाएंगे। तो क्या सच में मेन की मेंटल हेल्थ खराब करने में औरत कहाँ थे? इंडिया को एक पुरुष प्रधान देश माना जाता था। सोसाइटी में औरतों की इज्जत ना के बराबर थी। आए दिन औरतों पर जुल्म होते थे। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो औरतों को वो स्टेटस नहीं मिल पा रहा था जो वो डिजर्व करती थी, और इसलिए औरतों की इज्जत बनाए रखने के लिए और उन्हें उनका हक दिलवाने के लिए कानून बनाए गए, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर दिक्कत तब शुरू हुई जब औरतों ने इस कानून का गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। ना रात हूँ मैं, ना दिन हूँ मैं, जो टूट रहा वो दिल हूँ मैं, नूर तेरा मुझ में भी है, मेरा हाल जुदा क्यों सबसे। डाउरी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, मेंटेनेंस एक्ट और ऐसे 10 से ज़्यादा कानून हैं जिनका गलत फ़ायदा उठाकर लड़कियां लड़कों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, और इस कदर उन्हें और उनकी फैमिली को टॉर्चर कर रही हैं कि उन्हें ज़िंदा रहने से ज़्यादा मरना आसान लग रहा है। विवाद चल रहे थे, वो मेरे माँ बाप के साथ आए दिन गाली गलौज करती रहती थी, लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। कलेक्टर के सामने भी हम पेश हो चुके हैं। तो ये था, मैं इकलौता हूँ गोडली अवंगोत्र हूँ उनका। मैं उनके मेरे पिताजी के कोट पे और सीने पे निशान है चोट के। दोस्तों, इंडिया में लड़कों के लिए कोई कानून ही नहीं है। किसी भी तरह का ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जो लड़कों के साथ हुए अपराध में उनकी हेल्प कर सके, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट, हमारा जुडिशरी सिस्टम ये मानता ही नहीं है कि कोई औरत किसी आदमी के साथ कुछ गलत कर सकती है। Only female can be a victim. Husband cannot be a victim. उनके हिसाब से मर्द सिर्फ अपराध कर सकता है, मर्द के साथ कोई अपराध नहीं हो सकता। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए शायद हमारे देश का कानून बनाया गया। लड़की बोलती है कि इसने मुझे गाली दी, 3 साल की जेल उसमें, लेकिन लड़की लड़के को गाली दे सेम तो कोई जेल नहीं। चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, ईव टीजिंग का केस हो, रेप का हो, मेंटेनेंस का हो, या फिर फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का, ये सभी वो कानून है जिनमें सिर्फ एक लड़की एक लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है, एक लड़का एक लड़की के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा सकता। और इसी चीज का फायदा उठाकर लड़कियां लड़कों को टॉर्चर कर रही हैं। 95% डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट आती है, उसके अंदर जो एलिगेशन है वो मेजॉरिटी झूठे होते हैं। इस वीडियो के जरिए मैं अपने देश की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मर्दों की घटती जनसंख्या पर
और उनकी बिगड़ती मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान केंद्रित करे और कुछ ऐसे जेंडर न्यूट्रल लॉज का निर्माण करे जो कि दोनों पक्षों के लिए बराबर हेल्पफुल हो, ताकि कोई भी पक्ष कानून का फायदा उठाकर किसी का शोषण ना कर सके।